नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, नंदी देव के कान में बोल दो यह 3 शब्द और फिर बस देखना है चमत्कार कि महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र कैसे पूर्ण करते हैं। आपने भी देखा होगा, हर मंदिर में शिवलिंग के समक्ष नंदीश्वर महाराज मौजूद होते हैं और भक्तों को भी देखा है कि वो उनके कान में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। दरअसल ये प्रावधान है, दरअसल ये परंपरा है कि नंदीश्वर महाराज के कान में जब आप कोई मनोकामना रखते हैं तो वो सीधे महादेव तक पहुंच जाती है। लेकिन हर चीज़ के कोई नियम होते हैं, कायदे होते हैं, और वही नियम आपको भी फॉलो करने हैं। आगे उसी के बारे में बात करेंगे। अगर ये नियम के साथ आप अपनी मनोकामना, यह 3 शब्द आप नंदीश्वर महाराज के कान में बोलते हैं तो 100% गारंटी है कि आपकी वो मनोकामना कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। लेकिन नियम क्या है, शर्त क्या है, हमें किस तरह से वो प्रार्थना रखनी है, वो आज हम आपको बताएंगे। और वो आज से पहले आपको पता भी नहीं होगा और आप बार बार गलती कर रहे होंगे, जिस कारण आपको फल नहीं मिल पा रहा। सबसे पहले शिव शंभू के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें, आपका काम जरूर बनेगा। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार से नंदी का दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप महादेव की शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो उसके तुरंत बाद नंदी देव की पूजा करनी बड़ी ज़रूरी है, या उन्हें भी थोड़ा बहुत जल चढ़ाना, या यूँ कहे तो उनके प्रणाम करना एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देंगे अगर आप उन्हें नंदी देव के कान में बोल देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि जब हम महादेव के मंदिर जा रहे हैं, वहाँ स्वयं महादेव उपस्थित हैं, तो हम नंदी देव के कान में हमारी प्रार्थना क्यों बोले, हम तो सीधा महादेव को बोलेंगे। तो उसका भी बहुत बड़ा कारण है। आप इतना ध्यान रखिए कि महादेव ने स्वयं नंदी को यह वरदान दिया है कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छा सीधा मेरे तक पहुंचेगी और सीधा उसे मैं पूरा करूंगा। उस मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने की जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाएगी। और ग्रंथ क्या कहते हैं, जरा उस पर भी राग डाल लेते हैं। शिवजी अक्सर तपस्या में लीन रहते हैं, और जब वे तपस्या में लीन रहेंगे तो उनकी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े, इसकी जिम्मेदारी होती है नंदीश्वर महाराज की। इसीलिए वो हमेशा शिवजी की सेवा में तैनात रहते हैं, यानी जहाँ भी वो तपस्या कर रहे हैं जस्ट उसके बाहर। ऐसे में जो भी लोग उनके दर्शन करने आते हैं तो वो सीधे तो शिवजी से नहीं मिल पाते, क्योंकि वो तपस्या कर रहे होते हैं। अब वे लोग जो अपनी बातें हैं वो नंदी जी को बताकर चले जाते हैं, उनके कानों में कहकर चले जाते हैं। अब जब शिवजी तपस्या से बाहर आते हैं तो नंदी जी जैसा कि तैसा सारी मनोकामना, सारी बातें भोले बाबा को बता देते हैं। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए आप मंदिर गए हैं और भोले बाबा तपस्या में लीन हैं, तो आप उनसे कहेंगे तो सीधा तो आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी। तो आप नंदीश्वर कान महाराज के कान में वो बात कहते हैं। लेकिन देखिए, हर चीज़ के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उसूल होते हैं, परंपरा होती है। आपको भी एक बात जाननी चाहिए कि नंदीश्वर महाराज के कान में जब आप अपनी मनोकामना रख रहे हैं तो उसके नियम क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि बोल दिया और काम हो गया, उसके कुछ नियम है, उसके कुछ आदर्श है, परंपरा है, जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली शर्त क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। आपको अगर कोई भी मनोकामना पूर्ण करवानी है, नंदीश्वर महाराज के कान में कोई भी बात कहनी है, तो सबसे पहले आप उनकी पूजा करिए। आप उनके ऊपर चंदन लगाइए, अक्षत चढ़ाइए और अच्छे से उनकी बिलपत्र से पूजा करिए, फूलों से पूजा करिए। आप उन्हें गेंदे के फूल की माला भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी शादी में विघ्न आ रहा है तो इससे आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होने की संभावनाएं रहती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला कदम क्या है कि आपको नंदीश्वर महाराज की पूजा करनी है। अब दूसरे स्टेप की अगर बात करें तो जब आप नंदीश्वर महाराज के कान में अपनी मनोकामना रख रहे हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और बिल्कुल भी न सुने। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि हम जो बोलते हैं वो पास वाला समझ जाता है। कई लोगों की एकदम से तेज बोलने की आदत होती है, तो कई लोग तो बिंदास बेफिक्र होकर कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, और कई लोग तो इतने शातिर होते हैं कि वो तो होठ भी पढ़ लेते हैं। इसलिए आप जब नंदीश्वर महाराज के कान में अपनी बात रख रहे हैं तो अपने होठों को दोनों कानों से ढक लेना चाहिए।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं प्रार्थना केवल हम तक और भगवान तक रहनी चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना सामान्य जनों तक पहुंची या उन्हें खबर लग गई कि इस व्यक्ति की ये प्रार्थना है, तो वो पूरी होने की संभावनाएं ज़रा कम हो जाती हैं। एक बात का आप खास ख्याल रखें कि जीवन में कभी किसी की बुराई ना करें, जीवन में कभी किसी के प्रति अफवाहें न फैलाएं, किसी के प्रति कपट मन में न रखें, किसी का बुरा आप न चाहें। अब बहुत सारे लोग इतने उल्टे होते हैं, इतने खराब होते हैं या इतनी असुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं कि नंदीश्वर भगवान के कान में भी वो दूसरों का बुरा करने की प्रार्थना कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है, ऐसा होता है। मान लीजिए आप किसी से जल रहे हैं और आप नहीं चाहते कि उसकी तरक्की हो, तो आपने नंदीश्वर भगवान के कान में कह दिया कि वो व्यक्ति बर्बाद हो जाए, वो व्यक्ति गिर जाए, उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये गलती भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि फिर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। फिर महादेव ऐसा रूप अपना दिखाएंगे कि आपकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी किसी की बुराई ना करें। वो व्यक्ति अगर सफल हुआ है तो अपनी मेहनत के आधार पर सफल हुआ है। अगर वो व्यक्ति सफल हुआ है तो उसने आपसे पैसे तो नहीं लिए, उस व्यक्ति ने आपका बुरा तो नहीं किया, आपके मान सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचाई, फिर आप उससे क्यों चलते हैं? तो यहीं पर जीवन में सोच में सुधार करने की ज़रूरत है। हमारा जीवन भी शानदार हो सकता है, लेकिन हमारी खुद की आदतें इतनी ख़राब है कि क्या ही बताएं। अब दोस्तों, सवाल आपके मन में और आ रहे होंगे, जैसे कि किस कान में हमें अपनी मनोकामना रखनी चाहिए, दाएं कान में या बाएं कान में? तो वो भी आप बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना कह रहे हैं तो आपको अपने उनके बाएं कान में अपनी मनोकामना कहनी है। इसका महत्व थोड़ा ज़्यादा है। हम आपको बता चुके हैं, अपने जो हाथों से, दोनों हाथों से होठों को ढक लेना है ताकि आपके कोई होठ ना पढ़ पाए। बहुत धीरे से बोलना है ताकि कोई आपकी बात ना सुन पाए। केवल नंदीश्वर महाराज के कान में बात जानी चाहिए। साथ ही साथ जब आप मनोकामना बोल रहे हैं और आपने बोल दी, उसके बाद उन्हें कुछ भेंट चढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। भेंट में आप फल चढ़ा सकते हैं, धन चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग नियम का पूरी तरह से पालन नहीं करते और बाद में काम नहीं होता तो कोसते हैं कि भगवान तूने मेरा काम क्यों नहीं किया। अब बोल रहे हैं दोस्तों बहुत ज़बरदस्त शब्द जो आपको नंदीश्वर महाराज के कान में अंतिम समय पर बोलना है। मनोकामना बोलने के बाद यही शब्द आपको कहने हैं, और वो है, हे नंदी देव, महादेव के सबसे प्रिय भक्त, हमारी मनोकामना पूरी करो। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ इतना बोलना है, हे नंदी महाराज, हमारी मनोकामना पूरी करो। अब जैसे ही महादेव तक आपकी मनोकामना जाएगी तो संभावना पूरी है कि आपका काम जरूर होगा, क्योंकि वे उनके सबसे खास भक्त हैं। और जब स्वयं महादेव ने वरदान दे दिया कि आपके कान में जो भी कुछ बोलेगा वो सीधा मेरे तक आएगा, तो फिर घबराने की बात ही क्या है। वरदान कभी झूठे नहीं जाते, और एक बार जो महादेव ने वरदान दे दिया फिर तो उसका कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब है। आप बस विश्वास कायम रखिए। देखिए, लोगों का आज के ज़माने में भगवान पर विश्वास कायम नहीं हो पाता, यानी उनके जीवन में भटकाव बड़ा होता है। उनके जीवन में बार बार वो भटकते बहुत ज़्यादा है। कोई किसी और के भगवान के पास चला जाता है, कोई दूसरे धर्म के भगवान के पास चला जाता है। अगर पेशेंस रखे, धैर्य रखे, तो समय आने पर नतीजे आते हैं, और ये नतीजे वाकई में चौंकाते हैं। आपको चाहिए कि आप बस एक लोटा जल घर से ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इतना करने में भी आलस्य आता है। वे वही शिवलिंग के पास मौजूद जल शिवलिंग पर चढ़ाकर खुद को 30 मार खान समझते हैं। देखिए दोस्तों, शिवजी का ही लेकर शिवजी पर अर्पित कर दिया तो क्या अर्पित किया। अपने घर से एक लोटा जल लेकर आइए, और अगर आसपास ही मंदिर है तो नंगे पैदल चल कर जाइए, नंगे पाँव चल कर के जाइए। फिर देखिए आप ज़िंदगी कितनी संवर जाती है। आपके ऊपर कोई दोष होगा, काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, चंद्र दोष, ये सब समाप्त हो जाएंगे मात्र एक लोटा जल से। क्योंकि वो सिर्फ महादेव को नहीं जा रहा, वो 33 कोटि देवी देवताओं को जा रहा है, वो आपके पितृ देवताओं को जा रहा है, वो नवग्रहों को जा रहा है, समस्त शिव परिवार, शिव पंचायत को जा रहा है, नंदीश्वर महाराज को भी जा रहा है। तो एक लोटा जल, सोचिए कितनी जगह आप पुण्य का काम कर रहे हैं। तो इस अवसर से, इस मौके से हमें पीछे नहीं हटना है, इतना आप ध्यान रखिएगा, और हमें इसका भरपूर इस्तेमाल फ़ायदा उठाना है।
तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो बड़ी ही खास थी। हम आशा करते हैं आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।